तो यार लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बस्टर कॉल के एक्टिवेट होने के बाद पूरे एगहेड आइलैंड में चारों तरफ तबाही मच रही होती है और उस पे ही सैटर्न यहाँ पे सभी पैसिफिस्टा को कुमा और बोनी को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। वहीं दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों ने यहाँ पे नेवी की शिप को तबाह कर लिया है और अब वो लोग एगहेड आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यार बस्टर कॉल के एक्टिवेट होने की वजह से सभी नेवी शिप यहाँ पे आइलैंड के ऊपर अटैक कर रहे थे और उसी बीच हम लोग देखते हैं कि कुछ नेवी ऑफिसर्स यहाँ पे लूफी जो कि खा पी के काफी बड़ा हो चुका था उस पे नजर बना के रखे हुए थे और वो लोग यहाँ पे लूफी को अरेस्ट करके सी प्रिज्म स्टोन की हैंडकफ्स पहनाने के लिए आए थे। लेकिन दोस्तों उनकी नजर के सामने ही लूफी अपने बड़े से पेट में भरे हुए खाने को कुछ सेकंड्स में ही यहाँ पे पचा के वापस से फिट एंड फाइन हो जाता है और ये सब देख के उन ऑफिसर्स को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। और अगले ही पल में यहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसपे ये सभी लोग यहाँ पे धुएं में लूफी को नहीं देख पाते और लूफी स्माइल करता हुआ उनकी नजरों के सामने से ही गायब हो जाता है। जिसके बाद ये सभी लोग अपने हाथों में सी प्रिज्म स्टोन से बनी हुई हथकड़ियां लेके लूफी को देखते ही पकड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन दोस्तों ये सभी ऑफिसर्स देखते हैं कि इनके आसपास की सारी सरफेस एक रबर ट्रैम्पोलिन की तरह बिहेव कर रही है और ये सब कुछ लूफी अपने डेविल फ्रूट की पावर से कर रहा था जो अब वापस से अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सन गॉड नी का गियर 5 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और लूफी के गियर 5 फॉर्म से इन नेवी ऑफिसर्स का सामना करना तो भाई बिल्कुल भी मुमकिन था ही नहीं। तो ये लोग चुपचाप से यहाँ से पतली गली से निकलने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों वेगा पंक अभी भी यहाँ पे आसमान से गिरते हुए एटलस, बोनी, फ्रैंकी और कुमा को देख रहा होता है और यहाँ पे वो एटलस को फोन करता है और उसको बोलता है कि एटलस क्या तुम मुझे सुन पा रही हो। जिसके जवाब में एटलस बोलती है हाँ मैं तुमको सुन पा रही हूँ। जिसके बाद वेगा पंक एटलस को बोनी को सब कुछ बताने के लिए कहता है और नीचे हम लोग देखते हैं कि सभी पैसिफिस्टा उनके ऊपर लेजर से निशाना लगा के रखे हुए हैं और सांजी उनके पास आगे उनको बचाने के लिए बढ़ रहा है। जिसके बाद यहाँ एटलस बोनी के पास जाके उसको कुछ तो बताती है जिसको सुन के बोनी भी थोड़ी सी शौक में आ जाती है। अब एटलस ने यहाँ पे बोनी को एग्जैक्टली क्या बताया ये तो हमको आगे पता चलेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बोनी यहाँ पे सभी पैसिफिस्टा की तरफ फेस करके उनको बोलती है कि प्लीज डैड हम पे हमला करना बंद कर दो और हमारी इस आइलैंड से निकलने में हेल्प करो। और अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि सभी पैसिफिस्टा यहाँ पे अपना अटैक रोक के उल्टा मरीन्स के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं और एक एक करके सभी नेवी शिप्स को यहाँ पे उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं पे शिप में मौजूद नेवी ऑफिसर्स ये चीज को रिपोर्ट करते हैं कि सभी पैसिफिस्टा यहाँ पे पगला गए हैं क्योंकि वो उनके ऊपर ही अटैक करना स्टार्ट कर दिए हैं। वहीं पे हम वेगा पंक को देखते हैं जो हमें बताता है कि उसका हमेशा से सिर्फ एक ही कंसर्न था वो है बोनी और वो हमेशा से इस बात से चिंतित था कि कहीं आगे चल के वर्ल्ड गवर्नमेंट उसके फादर जिसको वो बहुत ही ज्यादा प्यार करती है उसके ही क्लोन्स का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक ना करवा दे और ये चीज वो कभी भी नहीं होने दे सकता था। इसलिए उसने सभी कुमा के क्लोन पैसिफिस्टा के अंदर एक ऐसी प्रोग्रामिंग की जिससे अगर वर्ल्ड की हाईएस्ट अथॉरिटी 5 एल्डर भी सभी पैसिफिस्टा को कमांड दे दें, यहाँ तक कि सारी दुनिया भी अगर बोनी के अगेंस्ट हो जाए तब भी कुमा हमेशा बोनी की ही तरफ रहेगा। तो अभी तक हमको यहाँ पे लगता था कि सभी पैसिफिस्टा को कमांड देने की अथॉरिटी में सबसे टॉप पे 5 एल्डर्स आते हैं। लेकिन दोस्तों रियलिटी में वेगा पंक ने यहाँ पे बोनी को यहाँ पे सबसे टॉप पे सेट करके रखा हुआ था पैसिफिस्टा को ऑर्डर या फिर कमांड देने की रैंक में। और ये जो भी कदम वेगा पंक ने उठाए हैं उसे पता था कि उसके इन सेल्फिश फैसलों की वजह से उसे आगे चल के काफी बुरे नतीजे भुगतने होंगे और इसी वजह से हम देखते हैं कि सैटर्न यहाँ अपने मकड़ी वाले नुकीले पंजों से वेगा पंक की पीठ में वार करके उसको वहीं पे मार देता है। जिसके बाद वो किजारू को यहाँ पे सभी लोगों को तुरंत एलिमिनेट करने का ऑर्डर देता है और हम देखते हैं कि किजारू अपनी लाइट स्पीड से हमारे साथियों के पास आके उन पे हमला करना स्टार्ट कर देता है। जिसपे यहाँ पे सांजी किजारू को रोकने के लिए उस पे अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन किजारू सांजी के अटैक को डॉज करके वापस से बोनी के पास पहुंच के उसको वहीं पे फिनिश करने ही वाला होता है कि हम देखते हैं कि यहाँ पे अचानक से एक जोरदार विशाल सा पंच आके किजारू को एक काफी जोरदार हिट के साथ जमीन में नीचे की ओर गिरा देता है और ये पंच किसी और का नहीं बल्कि हमारे सन गॉड नी का गियर 5 के फॉर्म वाले मंकी डी लूफी का है। दोस्तों लूफी यहाँ पे अपने डेविल फ्रूट की पावर से अपने आसपास की सभी
सराउंडिंग को रबर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे यहाँ की सारी बिल्डिंग साथ ही साथ जमीन भी रबर में कन्वर्ट हो जाती है। इसी वजह से जब हमारे साथी आसमान से नीचे गिरते हैं तो उनको कुछ भी नहीं होता। तो जब हमारे साथी दोस्तों नीचे आते हैं वो सीधा अपने आप को सैटर्न के सामने पाते हैं और यहाँ पे बोनी की नजर घायल पड़े हुए वेगापंक पे जाती है, जिसको जाके वो चेक करती है और हमको पता चलता है कि वेगापंक अभी भी जिंदा है। जिसके बाद बोनी वेगापंक को तुरंत यहाँ से भागने के लिए बोलती है, नहीं तो वो यहाँ पे मर जाएगा। लेकिन सैटर्न उनको बीच में इंटरप्ट करके बोलता है कि अब इस चीज का कोई भी पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि तुम सभी कीड़ों का यही अंजाम होने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पे इन सभी के आसपास की बिल्डिंग लूफी के ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की धुन में नाचने लगती हैं और जिस चीज का इंतजार हमको इस आर्क के स्टार्टिंग से था, हम देखते हैं कि वो एंशिएंट रोबोट भी यहाँ पे दोस्तों हिलना स्टार्ट कर दिया है। और इस रिदम को सुन के बोनी को याद आता है कुमा के साथ हुई उसकी एक कॉन्वर्सेशन का, जिसमें कुमा बोनी को बताता है कि नीका उसका हीरो है और वो भी उसकी तरह आगे चल के सभी लोगों की मदद करने चाहता है। जिसके बाद कुमा और बोनी भी नीका की रिदम में डांस करते हैं और इसी बीच कुमा बोनी को बताता है कि उसका हीरो नीका हमेशा हंसते हुए ही आएगा और सभी लोगों की रक्षा करेगा। जिसपे बोनी कुमा को बताती है कि वो भी एक दिन नीका को देखना चाहती है। वापस से प्रेजेंट टाइम पे आए तो बोनी यहाँ पे अपनी आंखों के सामने लूफी के गियर 5 नीका के फॉर्म को देख के थोड़ा सा शौक में आ जाती है, लेकिन उसको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिसपे वेगापंक उसको बताता है कि बोनी तुम अभी भी रियलाइज नहीं कर पा रही हो और ये चीज मुझे भी पहले नहीं समझ में आई थी, लेकिन जो तुम अपनी आंखों के सामने देख रही हो वो बिल्कुल सच है। लूफी ही वो इंसान है जिसपे कुमा को विश्वास था और वही है सन गॉड नीका। और ये चीज सुन के बोनी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वेगापंक बताता है कि कुमा हमेशा से सही था, उसे हमेशा से ये मालूम था कि अगर इस दुनिया में कोई हीरो है जो कि इस दुनिया में काफी बड़े चेंजेस लेके आ सकता है तो वो इंसान लूफी है। साथ ही साथ ये जो बस्टर कॉल है इसका भाई कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में काफी सारे लोग हैं जो कि कितनी सारी सेंचुरी से अपने हीरो के आने का वेट कर रहे थे। वहीं दोस्तों समुद्र में हम लोग एक काफी विशाल शिप को एग हेड आइलैंड की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं और यहाँ पे दोस्तों उस शिप में हमको कुछ फैमिलियर कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि लड़ाई तो उनके पहले ही चालू हो चुकी है। अब यहाँ पे दोस्तों मरीन्स की काफी बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि आगे से तो इनको पैसिफिस्टा पेल रहे थे और पीछे से भी इनको मारने के लिए एक काफी विशाल शिप आ रही है, जिसको देख के यहाँ पे मरीन ऑफिसर्स को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जो शिप इनकी आंखों के सामने है वो पायरेट ग्रुप तो 100 साल पहले ही डिसअबेंडेंट हो चुका है। और इस वक्त ये लोग यहाँ एग हेड आइलैंड में क्या कर रहे हैं ये बात तो उनको भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अपने तरफ बढ़ते हुए खतरे को देख के यहाँ पे सभी नेवी शिप उस विशाल शिप की तरफ एम करके उस पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन उनके एक भी अटैक इस विशाल शिप को एक छोटी सी भी खरोच नहीं दे पाते। दोस्तों यहाँ पे ये मरीन्स की शिप अपने नाकाम हुए अटैक्स को देख के ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर जायंट्स का क्रू यहाँ पे क्या कर रहा है। जिसके बाद हम डोरी और ब्रोगी को देखते हैं जो बोलते हैं कि ये लोग बार बार पूछ रहे हैं कि हम लोग आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। शायद से इनको नहीं पता कि इस दुनिया में हर एक चीज किसी न किसी एक रीजन की वजह से होती है। जिसके बाद डोरी और ब्रोगी दोनों ही इन नेवी की शिप्स में कूद के उनको एक एक करके डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करते हैं। लूफी को ये बताते हैं कि हम यहाँ पे आ चुके हैं स्ट्रॉ हैट, हमारे सन गॉड। जिसके बाद यहाँ पे सभी नेवी ऑफिसर यहाँ पे एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं और सभी को ये ऐलान कर देते हैं कि जायंट्स का क्रू एग हेड आइलैंड में आ चुका है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो यार बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दो। और लास्ट वीक तुम सभी से एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कि भाई वन पीस के अंदर कितेसु सीरीज की हमको कितनी तलवारें देखने को मिली हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों 3। और जिन लोगों ने भी यहाँ पे इसका सही आंसर दिया है उनके कमेंट्स यहाँ पे स्क्रीन के सामने तुम सभी को शो हो रहे होंगे। और इस हफ्ते का तुम सभी के लिए क्वेश्चन है कि देखो ओडिन के पास 2 स्वॉर्ड थी, अब उसमें से एक तो एनिमा है लेकिन जो दूसरी मोमोनोसुके के पास है उसका नाम क्या है। तो इसका जवाब तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। जो भी सही आंसर देगा उसको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।